रिजुविनेशन यानी कि रिपेयर करना, ठीक है। ये देखिए, जब आपके शरीर में गंदगी जाती है ना, तो वो गंदगी हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज करता है ना। तो उस रिपेयरिंग को क्या बोलेंगे? रिजुविनेशन, राइट। देखिए हमारे बॉडी में ना गंदगी हर तरीके से जाता है, हर तरीके से। अगर आप देखोगे तो जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू, पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, जो सैंडल्स हम पहन के घर के अंदर आते हैं वो कीटाणु हवा में मिक्स हो जाते हैं, राइट। अगर हम बीमार हैं तब, अगर आप कोई एक पेन किलर भी खाते हैं तब भी हमारे शरीर में गंदगी जाता है, राइट। अगर हमारा घर सामने हो तो पोल्यूशन के कारण, है ना। डिफरेंट डिफरेंट रीजन। जो कॉस्मेटिक्स हम लगाते हैं, जो लिपस्टिक पाउडर हम लगाते हैं, जो जेल, हम बीमार पड़ जाएंगे। ये गंदगी सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करने लगेगा। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी की डिफेंस सिस्टम, सोल्जर हमारी बॉडी की। तो इस गंदगी के कारण अगर आपके बॉडी का सोल्जर ही बीमार हो रहा है तो आपके बॉडी को बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से बचाएगा कौन? राइट, है कि नहीं? तो देखिए, जब बाहर गंदगी लगता है तब तो आप साबुन से धो लेते हो, लेकिन जब शरीर के बॉडी के अंदर गंदगी हो तब तो हमें कुछ ऐसा लेना चाहिए जो शरीर के अंदर की गंदगी को भी निकाल के फ्लश आउट कर सके, राइट। सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, जब तक आपके शरीर के अंदर सुंदरता ना हो ना, अंदर सफाई ना हो ना, वो सीधा आपके बाहर दिखाई देता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, जब हमारा पेट खराब होता है ना तो आप देखना डायरेक्ट स्किन में पता चलता है, पिंपल्स आती हैं। जब आप अंदर से स्ट्रेस लेते हो ना, राइट, चिंता करते हैं ना, 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपकी फेस में दिखाई देता है ना। जब आप अल्कोहल लेते हो ना, वो अल्कोहल से हमारे बॉडी के अंदर डैमेज होती है, गंदगी प्रोड्यूस होता है और नेक्स्ट डे एडिमा होना शुरू हो जाता है, शरीर फूलने लगता है, ये अनईजी फील होता है, मुंह से गंदी बास आती है, राइट। मुंह से गंदी बास आना भी तो एक तरीके की क्या प्रेजेंट करता है कि आपके बॉडी में दुनिया भर की गंदगी है। तो उस बॉडी के अंदर की गंदगी को डिटॉक्सिफाई करना है कि नहीं, राइट। शरीर से गंदगी निकालोगे तभी तो आप अंदर से बाहर से दोनों तरीके से आप हेल्दी रह पाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है वेस्टीज करक्यूमिन प्लस। ये करक्यूमिन जो है आपकी हल्दी में पाया जाता है। जैसे नोनी में जेरोनिन पाई जाती है, ठीक उसी तरीके से हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन, ठीक है। और ये करक्यूमिन आज से नहीं, हम सदियों से ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं और इसके बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और इसकी सबसे अच्छा काम ये क्या करता है, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, राइट। ये सब कुछ काम करता है। हेल्थ के साथ साथ आपके कॉस्मेटिक्स के लिए भी काम करती है। हम हल्दी, पहले पुराने जमाने में जब मेकअप वेकअप नहीं होता था तो हम अपनी स्किन की किस तरह से ख्याल रखते थे? हल्दी लगा के, है ना। क्यों? बिकॉज हल्दी में पाया जाता था करक्यूमिन, और ये करक्यूमिन हमारे स्किन को अच्छा रखने में मदद करती थी। हम हमारे खाने में डालते हैं हल्दी को फूड फ्लेवरिंग के लिए, है ना, कलरिंग के लिए, खाने में स्वाद आए इसीलिए। इसके अलावा हल्दी का सिर्फ खाने में नहीं बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेस्टीज करक्यूमिन प्लस की कंपोजिशन क्या है, राइट। वेस्टीज करक्यूमिन प्लस की कंपोजिशन है, करक्यूमिन है इसमें जो हल्दी में पाया जाता है, उसके बाद आंवला है ना, उसके बाद काली मिर्च। तो ये 3 चीज हमारे शरीर में काम क्या करती है? मम्मी आस्ते। ये जो करक्यूमिन है इसका सबसे अच्छा काम क्या है पता है? ये हमारे बॉडी में ना एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने से रोकती है। जैसे कि कैंसर में क्या होता है, कैंसर में हमारा जो सेल की ग्रोथ होती है ना वो एबनॉर्मल होता है, राइट। तो करक्यूमिन जो है वही आपकी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को प्रिवेंट करने में मदद करता है, जॉइंट हेल्थ एंड फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करती है, राइट। आंवला क्या है? एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है
और पिपरिन क्या करती है, हमारे बायो न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। मतलब कि अगर आप कुछ ले रहे हो तो उस खाने की न्यूट्रिएंट आपके शरीर में अच्छे तरीके से जाए, है ना, और हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में मदद किस तरह से हमारे हेल्थ को बेनिफिट्स कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद कर रही है। कैसे? ये जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल यानी कि गंदा केमिकल होता है, ये फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होती है जब आप गंदा खाना खाते हो या कोई मेडिसिन ओवरडोज लेते हो या आप स्ट्रेस में होते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, राइट। अगर आपके बॉडी में कोई केमिकल काम भी हो रहा होता है ना, केमिकल एक्टिविटी भी हो रही होती है ना, तब भी ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। यानी कि हर एक सेकंड में ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, राइट। और यही जो करक्यूमिन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपके शरीर में इस फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस होने से रोकता है। और ये जो करक्यूमिन है हमारे लीवर को यही फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करेगी, ठीक है। अब इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि हमारे बॉडी में सूजन पड़ने नहीं देगा। एंटी कार्सिनोजन, मैंने जैसे बताया करक्यूमिन जो है ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को प्रिवेंट करने में मदद करता है। अगर आप रिसर्चेस भी देखोगे, बहुत सारे रिसर्चेस आए हैं आपके करक्यूमिन के ऊपर, अगर आप पढ़ोगे तो वहां आपको रिसर्चेस में मिल जाएगा कि किस तरह करक्यूमिन हमारे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को प्रिवेंट करने में मदद करता है। सो आप एंटी कार्सिनोजन इफेक्ट है तो आप कैंसर्स में दे सकते हैं, राइट। कोई केमोथेरेपी में जा रहा है उसमें दे सकते हैं, ट्यूमर ग्रोथ को प्रिवेंट करने में आप इसको ले सकते हैं। इसमें एंटी कार्सिनोजन इफेक्ट है। जब आप कोई कैंसर रिलेटेड, ट्यूमर रिलेटेड या केमोथेरेपी रिलेटेड में दे रहे हैं तो डोसेज को बढ़ा के दीजिएगा, ठीक है। इसमें एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स है, यानी कि फंगस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने में मदद करेगा। उसके बाद ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हमारे दिल जो है, हमारे दिल को हेल्दी रखने में मदद करेगा और गंदा कोलेस्ट्रॉल, गंदे फैट्स को कम करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल के फेंकने में मदद करेगी और हमारे पेट को यानी कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगी, ठीक है। अब इतना ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगी। अब आइए जानते हैं करक्यूमिन और हल्दी के बीच डिफरेंस क्या है। हल्दी क्या है? ये पाउडर है जो हमारे खाने को कलर देती है, स्वाद देता है ना। और ये जो करक्यूमिन है ये आपके हल्दी में पाया जाता है जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स देती है, जो हमने अभी अभी पहले स्लाइड्स में डिस्कस की। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि अब यहाँ पे देखो मैं सर्कल कर रही हूँ, है ना। ये देखो इतना ज्यादा हल्दी पीसने के बाद हमें बस इतना ही करक्यूमिन मिल रही है। आप देखो छोटे सा पॉइंट है ना, बस इतना ही करक्यूमिन हमें मिल रहा है। लेकिन ये करक्यूमिन भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज क्या कर रही है, हल्दी से अलग कर रही है। क्यों? जैसे रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया था, पता चला कि करक्यूमिन में तो बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज क्या करने लगी, हल्दी से करक्यूमिन को अलग करके मार्केट में बस कलर भेज रहे हैं, सिर्फ करी पाउडर भेज रहे हैं, सिर्फ हल्दी भेज रहे हैं, बस कलर, और जो करक्यूमिन है उसको दूसरी फैक्ट्रीज में बेच रहे हैं, राइट। सो हमें जो मार्केट से जो हल्दी मिलता है उसमें तो करक्यूमिन है ही नहीं, हेल्थ बेनिफिट्स तो बिल्कुल है ही नहीं, राइट। लेकिन वेस्टीज क्या कर रहा है, आपके सामने करक्यूमिन प्लस रख रहा है जो आप अपने शरीर को कैंसर जैसी चीज से बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए, राइट। क्योंकि करक्यूमिन जो है वो आपके एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को प्रिवेंट करने में मदद कर रही है कि नहीं, आपके लीवर को हेल्दी रखने में मदद कर रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, पेन किलर का काम करती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप जॉइंट्स एंड बोन्स में अगर किसी को प्रोडक्ट देते हो तो वो लोग प्रोडक्ट लेने के बाद क्या बोलते हैं, थोड़ी सी आराम तो मिल रही है लेकिन अभी भी दर्द है ना, उनका दर्द कम नहीं हो रहा है। तो उस दर्द को कम करने के लिए आप करक्यूमिन दे सकते हैं, बिकॉज करक्यूमिन जो है वो हमारे जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी में भी अच्छा काम करता है, राइट। उसके साथ साथ जॉइंट हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करती है कि नहीं। तो इस तरह से आप जॉइंट हेल्थ में भी करक्यूमिन ऐड कर सकते हैं। अब करक्यूमिन जो है, करक्यूमिन प्लस, इसकी डोसेज क्या है?
डोसेज आप लोगे दिन में 3 कैप्सूल्स, ये तो 3 कैप्सूल्स है, ये नॉर्मल डोसेज है, ठीक है। अगर आप किसी को प्रॉब्लम में दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डोसेज को बढ़ा देंगे, 4 से 6 तक भी हम कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखिए, करक्यूमिन थोड़ी सी गर्म प्रोडक्ट है, तो इसलिए जब भी आप किसी को करक्यूमिन दे रहे हैं, करक्यूमिन के साथ आंवला या एलोवेरा, ये दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट इंक्लूड करके दे सकते हैं, आपके शरीर में ठंडापन लाने में मदद करेगी। सो करक्यूमिन की एज लिमिट क्या है? करक्यूमिन की एज लिमिट है 12 साल से ऊपर, खाना खाने के बाद 3 से 6 कैप्सूल्स हम इसकी लेंगे। अब बात करते हैं आई सपोर्ट, ठीक है। देखिए हमारी आंख जो है ना, ये सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट होती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में से। जब तक आंखों में कोई सीवियर प्रॉब्लम ना आ जाए तब तक हम अपनी आंखों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, राइट। आंख संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ग्लूकोमा हो गया, डायबिटिक आइज हो गई, है ना। एज रिलेटेड, जब एज बड़ा होता है, एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन होती है, राइट। ये सब चीज की ना कोई साइन नहीं होती। ऐसा नहीं कि आई सपोर्ट आप बस उसी वक्त लोगे जब आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, है ना। आई सपोर्ट जो है आप अभी से ले सकते हैं और आपकी आंखों को, है ना, आपकी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं फ्यूचर डैमेज से, राइट। ये जो वेस्टीज आई सपोर्ट है, इसमें क्या है, ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन, ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे आंखों की आई साइट को अच्छा करने में मदद करता है, और आई इरिटेशन यानी कि जो आंखों में खुजली होती है ना, उसको कम करने में मदद करता है। सो ये जो आई सपोर्ट है, वेस्टीज आई सपोर्ट, उसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें मैरीगोल्ड है, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये मैरीगोल्ड में ही आपकी ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन पाया जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके आंखों को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है। सो आई सपोर्ट जो है, ये सिर्फ आंख संबंधित प्रॉब्लम होने वाले को देना है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। जो नॉर्मल इंसान है वो भी उनको भी इसे लेना है, ताकि वो अपने आंखों को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाकर रख सके, सुरक्षित रख सके, है ना। तो आई सपोर्ट जो है ये क्या करती है, हमारे नॉर्मल विजन को मेंटेन करके रखने में मदद करती है, हमारे आई साइट को इम्प्रूव करने में मदद करता है, नाइट विजन को इम्प्रूव करने में मदद करती है, आंखों में ठंडापन देने में मदद करता है। और ये जो आंख संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे कि मस्कुलर डिजेनरेशन, आई इन्फ्लेमेशन, है ना, रेटिना रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ये सबको कम करने में मदद करती है। और ल्यूटीन और जियाजेंथिन होने के कारण हमारे आंखों को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाएगा। इतना ही नहीं, ये जो कॉन्जेक्टिवाइटिस है, कॉन्जेक्टिवाइटिस यानी कि जहाँ पे हमारी आंख रेड कलर का हो जाता है, राइट, हम काला चश्मा पहनते हैं कि ताकि दूसरे को ना जाए, है ना, तो उस प्रॉब्लम में भी आप आई सपोर्ट बिल्कुल दे सकते हैं। नाउ आई सपोर्ट की डोसेज क्या है? 12 साल से ऊपर बच्चों को हम आई सपोर्ट देंगे, ठीक है, खाना खाने के साथ विथ फूड हम लेंगे आई सपोर्ट, ओके। अब बात करते हैं गैनोडर्मा। देखिए जो गैनोडर्मा है ना, ये एक टाइप ऑफ मशरूम है। तो जब भी आप किसी को गैनोडर्मा दे रहे हो, हमेशा याद रखना, आप उस इंसान को सबसे पहले ये पूछोगे कि उससे मशरूम से एलर्जी है कि नहीं, ठीक है। अगर उसको मशरूम से एलर्जी है, देन हम गैनोडर्मा अवॉइड करेंगे, बिकॉज गैनोडर्मा इज अ टाइप ऑफ मशरूम। तो मे बी उसको मशरूम से एलर्जी है, तो उसको गैनोडर्मा से भी एलर्जी होने के चांसेस आ सकती है। तो ये गैनोडर्मा क्या करती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। ये गैनोडर्मा ओवरऑल हमारे शरीर से गंदगी निकालने में मदद करती है, और ये जो है ना, पर्टिकुलरली कोई ऑर्गन या टिश्यू से गंदगी नहीं निकालती। गैनोडर्मा जो है ओवरऑल हमारे सेल्स से गंदगी निकालने में मदद करता है, ठीक है। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स, अगर आप गैनोडर्मा बहुत लंबे समय तक लेना भी चाहते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे कि मैंने अभी गैनोडर्मा लेना शुरू किया है तो मुझे बहुत ही हल्का फील होता है, जो मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती थी वो भी थोड़ा सा कम होने लगा है, राइट। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट।
सो आइए जानते हैं कि गैनोडर्मा काम कैसे करता है। गैनोडर्मा सब आप लोगे, सबसे पहले ये आपकी होल बॉडी को स्कैन करेगी, ठीक है। उसके बाद चेक करेगा कि कहाँ कहाँ गंदगी है। चेक करने के बाद उस गंदगी को निकाल के शरीर से बाहर। अब ये जो स्कैन, चेक एंड डिटेक्ट है, ये बस एक गैनोडर्मा एक दिन में खा के, या गैनोडर्मा की डिब्बी एक महीने में खा के, या गैनोडर्मा की डिब्बी घर में बना को, राइट। सो देखिए, ये जो एक गैनोडर्मा एक दिन में खा के, उसके बाद एक गैनोडर्मा की डिब्बी एक महीने में खत्म करके, या एक डिब्बी 3 महीने में भी लोग खत्म करते हैं और बोलते हैं कि मैम मैंने तो कैप्सूल 3 महीने तक लिया, मेरे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप एक डब्बा 3 महीने में खत्म करोगे तो सर आपको बेनिफिट्स कैसे आएंगे? 3 महीने में तो आपको 3 डिब्बी खत्म करनी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक डिब्बी को 3 महीने तक खींच लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं मैम मैंने तो 3 महीने तक लिया, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। कैसे आएगी, है ना। तो ये जो गैनोडर्मा है कॉन्टिन्यूअसली आपको 3 से 4 महीने तक लेनी है। अगर आपको बहुत, देखिए ये सप्लीमेंट्स ना एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। किसी किसी की बॉडी ना बहुत फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेगा तो 1 महीने में आपको रिजल्ट आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 महीने में रिजल्ट आ गया तो आप छोड़ दोगे गैनोडर्मा लेने के लिए, नहीं। कुछ भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो, कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, कम से कम उसको 3 महीने तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप फिर से 2 महीने की गैपिंग कर दो, फिर नेक्स्ट 3 महीने आपको उसको कंटिन्यू करना है। इस तरह से आपको सप्लीमेंट्स लेनी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्कैन, चेक एंड डिटेक्ट। तो कम से कम आपको 3 से 6 महीने तक गैनोडर्मा कंटिन्यू करना है। ये आपके बॉडी को, है ना, आपके बॉडी एंड सेल्स तक रीच करती है, आपके बॉडी एंड सेल्स से गंदगी निकालने में मदद करता है। जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है उसको शरीर से बाहर करेगा, न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके टॉक्सिन्स, हार्मफुल टॉक्सिन्स की वजह से जो सेल्स डैमेज हुए हैं उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करेगी, यानी कि रिपेयर करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ आपके शरीर में इम्यूनिटी को बिल्ड करने मदद करेगा, राइट। तो हमेशा याद रखिए गैनोडर्मा जो है वो हमारे सेल्स से गंदगी निकालती है, ठीक है। अब कैंसर क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, तो हम उसमें गैनोडर्मा दे सकते हैं। सो इम्यूनिटी, गैनोडर्मा के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। जो हमारे बॉडी में फ्री फैट्स होती हैं, है ना, उस फ्री फैट्स को कंट्रोल करने में मदद करेगी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ब्लड की पीएच लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगी, है ना। हमारे बॉडी में प्लेटलेट की गुच्छियां बनने नहीं देगी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखने में मदद करेगा। आपकी बॉडी में स्टेमिना को बिल्ड करेगी और थकावट और बीमारियां को दूर करने में मदद करेगा। जो लेडीज को मेंस्ट्रुएशन के दौरान प्री एंड पोस्ट सिम्टम्स आते हैं, जैसे कमर में दर्द, पेट में दर्द, है ना, अनईजी फील जो होता है, उन लेडीज को भी आप नोनी, शतावरी, फ्लैक्स के साथ गैनोडर्मा ऐड करके दे सकते हैं। गैनोडर्मा आपके ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका नाम क्या है, गैनोडर्मा, राइट। तो डर्मा मतलब क्या है, आपका स्किन, है कि नहीं। अब गैनोडर्मा के नाम में ही स्किन है, तो ये गैनोडर्मा जो है सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम इसको इंक्लूड करेंगे, चाहे वो स्किन रिलेटेड इचिंग हो, रैशेस हो, पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, दाग हो, राइट, इस तरीके के चीजों में। तो गैनोडर्मा की जो एज लिमिट है वो है आपका 12 years एंड अबव। खाना खाने के बाद 3 कैप्सूल्स आप लेंगे, ठीक है। खाना खाने के बाद 3 कैप्सूल्स आप लेंगे, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। सो फाइबर आपको कहाँ से मिलेंगे, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर आपके ओट्स, दलिया, व्हीट माने कि रोटी जो हम खाते हैं ना, गेहूं में मिलता है, राइट, इस, है ना, इस सब चीजों में हमें फाइबर मिलती है। ये क्या है फाइबर? जब आप फाइबर लेते हो ना, आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको बाहर निकलना ही पड़ता है। और ये फाइबर क्या करता है, ये हमारे स्टूल को बल्क देने में मदद करती है, ठीक है। और ये फाइबर जो है 2 तरीके की होती है,
एक हो गया आपका सोल्यूबल, दूसरा हो गया आपकी इनसोल्यूबल। अगर आप एप्पल को देखोगे, एग्जांपल मैं आपको एप्पल की दे रही हूँ, एप्पल का जो वो है छिलका है, ठीक है, वो आपकी इनसोल्यूबल है, राइट। और एप्पल के अंदर की जो मांस है वो आपकी सोल्यूबल फाइबर है, ठीक है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर। नाउ we'll discuss about vestige डाइटरी फाइबर। ये जो वेस्टीज डाइटरी फाइबर है ये 3 तरीके की फाइबर से बना हुआ है और वो सब आपके सोल्यूबल फाइबर है। सबसे इंपॉर्टेंट आप चीज याद रखोगे, जो वेस्टीज डाइटरी फाइबर है वो आपका सोल्यूबल फाइबर से बना है, ठीक है। नाउ वो सोल्यूबल तीन नेचुरल सोल्यूबल फाइबर से हमारा वेस्टीज डाइटरी फाइबर बना है और वो क्या क्या है? चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्स्ट्रिन एंड गुआर गम, ठीक है। जब ये सोल्यूबल फाइबर जब आप लेते हो ना तो क्या होता है, जब आप सोल्यूबल फाइबर ले लेते हैं आपके पेट में जाके पानी को अट्रैक्ट करने लगता है। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी 70% वाटर है हमारे बॉडी में, राइट। तो सोल्यूबल फाइबर क्या करती है, उस पानी को अट्रैक्ट करती है और जेल जैसे बना लेता है। जब जेल जैसा बन जाता है तो जिसके कारण हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। अगर आपके पेट में डाइजेशन स्लो हो रही है तो वो क्या करने में मदद करेगा, वेट कंट्रोल करने में मदद करेगा। और इसमें जो चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट है इसमें इनुलिन है जो एक मेन फाइबर का मेन सोर्स है, ठीक है। हमारा जो फाइबर है ये लो कैलोरी हाई फाइबर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप ये वेट रिडक्शन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। और ये जो इनुलिन है जो चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है, जो हमारे वेस्टीज फाइबर में है, ये इनुलिन एक प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक क्या है? हम सब जानते हैं कि हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया मौजूद है जिसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक, है ना। प्रीबायोटिक उस प्रोबायोटिक का खाना है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करती है। नाउ विल टॉक अबाउट डाइटरी फाइबर की बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स क्या है? डाइटरी फाइबर सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करेगा, वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा। किस तरह से? बिकॉज फाइबर जो है हमारे पेट में जाते ही, लाइक खाते ही उसकी वो जेल जैसा बन जाता है और उसका डाइजेशन स्लो होता है ना। तो अगर आप खाना खाने के 15-20 मिनट 30 मिनट पहले अगर आप फाइबर ले रहे हो ना तो आप कुछ भी खाने के लिए बैठ जाइए, आप नहीं खा पाएंगे, राइट। एक हेल्दी वे में आपका वेट लॉस हो रहा है। और दूसरा, इसमें सॉल्युबल फाइबर है जो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। और सॉल्युबल फाइबर आपके शुगर पेशेंट में क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को, शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो करेगा और ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करती है, राइट। सो अगर कोई अपना बेली है ना, अपनी पेट कम करना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को आप फ्लैक्स, डाइटरी फाइबर एंड टॉक्सक्लीन ये 3 कॉम्बिनेशन करके दे सकते हैं डोसेज को बढ़ा के, राइट। सो वेस्टीज डाइटरी फाइबर की डोसेज क्या है? आप लोगे 1 चम्मच पर डे। पहले स्टार्टिंग आप इस तरह से करोगे, एक दिन में 1 चम्मच से स्टार्ट करोगे और जैसे जैसे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती जाएगी आप दिन उसको बढ़ा भी सकते हैं, दिन में 3 बार तक भी इसको ले सकते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप फाइबर ले रहे हो या किसी को फाइबर दे रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीनी है। क्यों? फाइबर जो है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसको बाहर निकलना ही पड़ता है, राइट। और उस बाहर निकलने के लिए धक्का देने का काम कौन करेगा? पानी, ठीक है। अगर आपने वही पानी कम पिया ना तो आपका जो स्टूल है ना डे बाय डे स्टूल में ना बड़ा होता जाएगा, राइट। तो हमें सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी, यानी कि वॉशरूम जाने के समय पे हमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, राइट। तो जब भी आप पानी पी रहे हो, जब भी आप फाइबर ले रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी सको ताकि फाइबर आपके शरीर से बाहर निकलने में इजी हो, राइट। सब हम अपना लास्ट प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं, वो है हमारा फुट पैच। देखिए जो फुट पैच है ये हम स्पेशली क्या करता है, देखिए जैसे हमें पता, जैसे मैंने आपको बताया कि गैनोडर्मा हमारे सेल्स से गंदगी निकालती है, राइट। ठीक उसी तरह से फुट पैच हमारे ब्लड से गंदगी निकालती है, ठीक है।
और जो फुट पैच है, हम ये सोने के समय पे क्यों बोलते हैं? बिकॉज सोने के समय पे क्या होता है, हमारी होल बॉडी रेस्ट पे जाता है, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपरली हो रहा होता है, जिसके कारण गंदगी आराम से निकल जाती है। ठीक है, तो जब आप फुट पैच यूज करोगे सोने के बाद, है ना, सुबह उठ के, तो उसको ऐसी जगह फेंकना जहाँ पे छोटे बच्चे, है ना, और कुत्ता बिल्ली ये सब पहुंच ना सके। ठीक है, और एक चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, डायलाइसिस में हम सिर्फ और सिर्फ फुट पैच देते हैं, किडनी हेल्थ तक नहीं देते। डायलाइसिस में सिर्फ और सिर्फ फुट पैच कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, और बाकी कंडीशंस में, और बाकी अगर कोई पर्सन नॉर्मल भी है वो भी बिल्कुल फुट पैच यूज कर सकते हैं, बिकॉज उनके शरीर में भी कहीं ना कहीं से गंदगी घुस रही है। जो वो सांस ले रहे हैं ना, उस हवा से भी उनके शरीर में गंदगी जा रहा है, राइट। तो एक पैकेट अगर आप लेके उस 3 महीने तक भी अगर आप फुट पैच यूज कर रहे हैं, तो आप अपने खून से गंदगी को निकाल रहे हो, राइट। और डायलाइसिस में सिर्फ और सिर्फ फुट पैच एंड नो अदर प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने आज डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन की प्रोडक्ट कंप्लीट की है, राइट। कंप्लीटली रेस्ट में जाता है ना। अगर आप दोपहर को या दिन में फुट पैच लगा के चलोगे तो क्या होगा, आप देखना, कभी कभी आप ना बहुत स्पीड चल रहे हैं, कभी आप स्लो चलोगे, या तो फिर कभी कभी बैठ रहे हैं, कभी आप सो रहे हैं, तो आपकी जो सर्कुलेशन है वो आपकी प्रॉपरली, आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं है, राइट। लेकिन जब हम सोते हैं ना, उस वक्त हमारा बॉडी टोटली रेस्ट में चला जाता है, तो जो सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो क्या होता है, उस वक्त फुट पैच आराम से हमारे खून से गंदगी निकालने में उसके लिए इजी रहता है। आप इसको 6 दिन कंटिन्यू लगा सकते हैं और कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर सकते हैं। फुट पैच लेने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी होना है जरूरी नहीं। ठीक है, फुट पैच कोई भी लगा सकता है ना। फुट पैच